माँ, मेरी बच्ची। इसने क्या पाप किया है भैया? भैया, नहीं भैया, मेरी बच्ची को छोड़ दीजिए भैया। मेरी बच्ची को कुछ मत करिए भैया। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आपके हाथ जोड़ती हूँ। नाग वंश में जन्म लेकर मनुष्य जन्म का वंश बढ़ा रही हो। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बच्ची को खत्म करता हूँ। माँ, मेरी बच्ची को तुम ही बचाओ माँ। मेरी बच्ची की जान बचा लो माँ। नहीं भैया, नहीं भैया, मेरी बच्ची को छोड़ दो भैया। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ भैया। मेरी बच्ची को कुछ मत करो। माँ, ये सब तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। माँ, बचा लो, मेरी बच्ची की जान बचा लो माँ। मेरी बेटी को बचा लो माँ। मेरी बच्ची को तुमने बचा लिया माँ। नाग वंश में जन्म लेकर मैंने एक मनुष्य के साथ घर बसाया, इसलिए तुम मेरी जान लेना चाहते हो? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी मार सकती हूँ, लेकिन तुम मेरे सगे भाई हो, इसलिए तुम्हारे खून से तुम्हारी शक्ति छीनकर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। फिर से मेरी जिंदगी में आने की कोशिश मत करना। चले जाओ, चले जाओ। तुमने मेरी शक्ति छीन ली, तभी मेरी तुमसे लड़ने की ताकत चली गई थी। जब तक तुम इस देवी के चरणों में हो तब तक मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, ये तुम जानती हो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा।
तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मैं खत्म कर दूंगा। मुझे मेरे कोड़क नाग वंश की कसम है। सही समय पर नाग नंदिनियन से मुकाबला करने के लिए मुझे शक्ति दी। इसके लिए मैं तुम्हारी मरते दम तक सेवा करूंगी माते। अपने पति और बच्ची से दूर होने के बाद मुझे लग रहा था कि अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी में आकर मुझे जीने की वजह दे दी है। मैं जिस चीज को ढूंढ रही थी वो मुझे मिल चुकी है। अब मैं तुमसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जाऊंगी। आज से तुम्हारी नाग पूजा शुरू करूंगी और हमेशा करती रहूंगी। अब मेरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी सेवा ही मेरा एकमात्र धर्म है। उसके बदले में मेरे लिए सिर्फ तुम एक काम करना, मेरे पति और मेरी बच्ची जहाँ कहीं भी हो उनकी रक्षा करना माँ। ऐसी हालत में नवजात गंगा को मेरी गोद में लेकर मैं गांव-गांव भटकता रहा। तब शिवगासी गांव में जहां कालू का मंदिर था उसमें मैं बेहोश हो गया था। होश में आने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली, मैं कौन हूं मुझे याद नहीं था। मैं अपनी पिछली जिंदगी भूल चुका था। मुझे खुद के बारे में कुछ याद नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए मैं कालू के मंदिर में रुक गया। उस कालू ने मुझे वरदान देकर मुझे शेनाई ये नाम दिया। उसने मुझे जीने का नया रास्ता दिखाया। गंगा को पाल पोस कर बड़ा करने वाला ओमकार का भी कुलदेवत शिवगासी का कालू था। ओमकार को कोई औलाद नहीं थी। वो वहां मंदिर में आया। मेरे पीछे उसने ही गंगा की देखभाल की थी। गंगा उस महल में रहकर बड़ी होने लगी। बिल में जब तुम फंस गई थी तो गंगा ही तुम्हें बचा सकती थी। इसलिए कालू ने गंगा को मुझसे दूर किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा था। तुम्हें और गंगा को अपनी बेटी ना समझकर दोनों को पराया मान रहा था। और उस वक्त काल चक्र के बारे में जानने के लिए अरुण यहाँ पर आया था। काल चक्र मेरे हाथ लग चुका था। चामुंडी के कब्जे से काल चक्र छुड़ाकर मैंने बचाया था। तुम्हारी माँ ने आत्मा रूप में आकर मेरा शुक्रिया अदा किया था। उस वक्त भी
मुझे पार्वती के बारे में कुछ भी याद नहीं आया। मैं कालू से 26 साल से शरण में बंधा हुआ हूं, इसलिए मैं मोक्षित आत्मा के जैसा हो चुका हूं। तुम्हारी माँ भी मुझे पहचान नहीं सकी। अंतरिक्ष की सारी शक्तियां प्राप्त होने वाले काल चक्र को जब मैंने उसे हाथ लगाया, मेरी पिछली जिंदगी याद आने लगी। पार्वती मेरी बीवी थी, गंगा और तुम मेरी बिटिया हो, ये भी मुझे पता चला। जब उस वक्त गंगा को राजशेखर मारने की कोशिश कर रहा था, मैंने तुरंत जाकर उस मौत के दरवाजे के पास खड़ी गंगा को काल चक्र की मदद से वापस लेकर आया। गुस्से में जब तुमने गंगा के ऊपर जहर फेंका था, इस सच्चाई को और ज्यादा छिपाना सही नहीं है, इसलिए गंगा तुम्हारी सगी बहन है, ये मैंने तुम्हें बता दिया। क्या देख रही हो? गंगा दूसरी कोई और नहीं, तुम्हारी माँ पार्वती की दूसरी बेटी है गंगा। तुम्हारी सगी बहन है गंगा। गंगा और तुमने एक माँ की कोख से जन्म लिया है, ये जब मैंने तुम्हें बताया तब तुमने मुझसे सवाल पूछा था। गंगा तब मौत से लड़ रही थी और तुम्हारे पिता ये ऐसे रूप में है, ये जानकर तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए मैंने नहीं बताया। पर आज तुमने ही मुझे ये बातें कहने के लिए मजबूर किया। पिताजी, पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे पिता हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके ऊपर शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। मायावी शक्ति कौन है ये जानने के लिए उतावलेपन में तुमने शक किया, लेकिन नागवंशज ने रखी हुई चीज को नागवंश ही उस चीज को निकाल सकता है, ये जब तुमने कहा उसके बाद मुझे एक बात समझ में आई। कौन सी बात है, बोलिए पिताजी। रूप छिपाई हुई ये मायावी शक्ति नागनंदिनियन ही हो सकता है। पार्वती ने जन्म दिए हुए बेटी को नागवंश का अपमान समझकर जान पर उतर आया था वो नागनंदिनियन, वही तुम्हें मारने के लिए मायावी शक्ति के रूप में आया होगा। आप सच कह रहे हैं पिताजी। मैंने जब गुस्से में आकर देवी से मायावी शक्ति के बारे में पूछा था, तब देवी ने मुझे 3 सिरों वाले नाग को दिखाया था। उस नागनंदियन का भी 3 सिर है, ऐसा गायत्री ने कहा था। लेकिन मायावी तंत्र की विद्या जिसने सीखी है, मायावी शक्ति जिसके पास है, वो पुरुषोत्तम है, ऐसा शेनभाग चलियन ने बताया था। नागनंदियन मायावी शक्ति पुरुषोत्तम की मदद कर रहा होगा, ऐसा लग रहा है। मायावी शक्ति अगर नागनंदियन होगा तो शेनभाग चलियन ने पुरुषोत्तम का नाम क्यों नहीं बताया, ये समझ नहीं आ रहा। नागनंदिनियन ने पुरुषोत्तम के नाम से भी कुछ किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। अब वक्त ही सारे सवालों का जवाब देगा। नागनंदियन ने मुझे मारने की कोशिश की, वो ठीक है, लेकिन उसने वनदेवी का काल चक्र क्यों चुराया होगा? तीनों काल चक्र पाने के बाद नागनंदिनियन की शक्ति बढ़ जाएगी
और तुम्हारा शक्ति नाग का वरदान भी चला जाएगा। इसलिए उसने काल चक्र चुराया होगा। आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन गंगा को मेरे खिलाफ क्यों भड़का रहा है? एक ही माँ की कोख से जन्म लिए हुए तुम और गंगा अगर साथ में आ गए तो तुम्हारी शक्ति बढ़ जाएगी। और इतना ही नहीं, तुम एक शक्ति नाग हो और तुम्हें नियंत्रण में रखने की शक्ति तुम्हारा खून जिसमें है उसी गंगा के हाथ में है। इसलिए वो गंगा को तुम्हारे खिलाफ भड़का रहा है। हम साथ में आए तो जान पाए हमारा दुश्मन कौन है। अब उसे कैसे खत्म करना है, इसका रास्ता मैं खुद ढूंढती हूँ। आपकी बातों से एक बात तो मैं जान गई पिताजी, आपको इस रूप में बदलने के लिए जिसने मजबूर किया है और वन देवी का काल चक्र जिसने निकाला है, उसे खत्म करने का वक्त आ गया है पिताजी। अब मैं उसे खत्म कर दूंगी। पार्वती रत्नवेल भूपति की संतान क्या कर सकती है, अब मैं सबको दिखाऊंगी। तुम चाहोगी वैसा ही होगा। अब तक तुम्हारे साथ सिर्फ वन देवी का आशीर्वाद था, लेकिन अब कालू का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। मेरी बेटी नंदिनी को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आने वाले पूर्णिमा के दिन तुम तुम्हारा लक्ष्य जरूर पूरा करोगी। तुम्हारे मां के कारगोड़क वंश की रानी बन जाओगी। यशस्वी भव। ए नागनंदिनियन, कृष्ण के हाथ से उसके मामा कंस की मृत्यु हो गई थी, वैसे ही नंदिनी के हाथों तुम्हारा भी अंत होगा। राजशेखर, 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 राजशेखर। अब आइए, अंदर आइए। आपके परिवार के प्यार के खातिर संध्या हमसे झगड़ा करके यहाँ रहने आ गई। आप लोगों के प्यार की खातिर उसने हमें ठुकरा दिया था। उसने आपसे इतना प्यार किया पर आपने उसे मार दिया। आप लोग खुश रहेंगे क्या? घर को खुशियाँ मिलेंगी क्या? आपकी इंसानियत मर चुकी है। उसके साथ जो हुआ उसका हमें भी दुख है। संध्या को सही सलामत भेजने के लिए हम उसका ख्याल रख रहे थे, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। नंदिनी को बचाने के लिए खुद मर गई। हाँ, इस तरह नंदिनी का नाम लेके उस पर इल्जाम मत लगाइए। नंदिनी के साथ जो झगड़ा है वो आपके परिवार की समस्या है। मेरी बेटी का उससे कोई वास्ता नहीं। आपके परिवार की मुसीबत की वजह से मेरी बेटी की जान चली गई है। उस दिन नंदिनी के खिलाफ साजिश कर रहे थे और उस सब में मेरी बेटी संध्या की मौत हो गई। आपको इसका जवाब देना होगा। आप ऐसे चुप रहेंगे तो हम सब कुछ भूल जाएंगे, ऐसा लगा क्या? बुलाओ उस राजशेखर को। संध्या को आप लोगों ने गोद लिया था। आपको उसके जाने का इतना दुख हुआ है, इससे पता चलता है कि आप उसे कितना प्यार करते होंगे। हम जिस इंसान से प्यार करते हैं अगर वो इस दुनिया से चला जाए तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। क्योंकि जब मेरे पिताजी चल बसे तब मुझे बहुत दुख हुआ था। आपकी हालत मैं समझ सकती हूँ, लेकिन एक बात आप भी समझ लीजिए।
आपको लगता होगा संध्या हमारे प्यार की खातिर यहाँ रुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं है। नंदिनी की मदद करके हमसे बदला लेने के लिए वो यहाँ पर रुकी थी और उसने हमारे पिताजी को एक बार नहीं कई बार मारने की कोशिश की थी। पर उस वक्त हमने उसे दिल से माफ कर दिया था। संध्या को हमने कोई तकलीफ नहीं दी। संध्या की वजह से हमें तकलीफ हुई है। उल्टा हमने संध्या की बहुत देखभाल की थी। मूर्ति भी संध्या से बहुत प्यार करता था। संध्या का मन उसके प्यार की खातिर बदलेगा ऐसा हमें लगता था, लेकिन आखिर तक वो नहीं बदल पाई। इसलिए क्या उसे जान से मार दिया? हमने नहीं मारा। नंदिनी को बचाने के चक्कर में ऐसा हुआ है। वो अपनी जान से हाथ धो बैठी। संध्या नंदिनी की मदद कर रही थी, फिर भी वो हम सबके साथ रह रही थी। हमें उससे लगाव था। संध्या के जाने का दुख हमें भी हो रहा है। हमारे हालात को ना समझकर बेकार में हम पर इल्जाम मत लगाइए। आप लोग कुछ भी कहो पर मेरा मन नहीं बदलने वाला। मेरी बेटी को मारने का पाप आप लोगों पर जरूर लगेगा। नंदिनी के साथ जो आपने अन्याय किया है उसकी सजा आपको मिलेगी। मैंने अपनी बेटी को खोया है। एक माँ की बद्दुआएं आपको जरूर लगेंगी। मेरी बेटी को खोने का दुख जितना मुझे हुआ है उतना दुख आप लोगों को भी होगा। मेरे दिल को जो दर्द हो रहा है वो दर्द आपके घर में हर एक सहेगा। इस घर में एक मौत होगी। मेरी बेटी का कार्य होने से पहले जरूर इस घर में एक मौत होगी। पिताजी, 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 कहाँ चले गए पिताजी? गायत्री की मौत के लिए जिम्मेदार उस राजशेखर को मारने के लिए मैंने ये बंदूक रखी है। ये आपको कहाँ से मिली? गायत्री की मौत हो गई थी तब पुलिस मुझे लेकर जा रहे थे, तभी मैंने उनकी जेब से निकाल ली थी। गायत्री का कार्य होने से पहले उस राजशेखर को मारूंगा, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसे रखता हूँ। राजशेखर को मारने के लिए गए होंगे क्या? मतलब पिताजी जरूर महल में गए हैं। जल्दबाजी में कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर बैठे। मुझे वहां जाकर उन्हें बचाना होगा।
गायत्री के मौत की वजह वो राजशेखर है। मेरे गायत्री को उसने मारा, अब उसे अपनी जान को गंवाना पड़ेगा। इससे पहले मैं उसे मार नहीं सका, लेकिन आज मेरे पास बंदूक है। इसमें से गोली चलाकर राजशेखर को मैं मार दूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यहाँ राजशेखर की गाड़ी नहीं है, लगता है वो कहीं बाहर गया होगा। वो कितनी भी देर से आए, मैं यहाँ रुककर उसका इंतजार करूंगा और उसके सिर में ये गोली मारूंगा। हाँ। नंदिनी को खत्म करने की पूजा में संध्या की जान चली गई। हमेशा की तरह हम नंदिनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। और अब संध्या की मौत की वजह से नंदिनी का गुस्सा और बढ़ गया होगा। अब हम उसे काबू में कैसे रखें? आगे क्या करना है, कुछ सोचा है आपने? मैं भी वही सोच रही हूँ। हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। नंदिनी को हराना यही मेरा लक्ष्य है। मैं उसे देख लूंगी, आप लोग चिंता मत करो। दुबई से राजशेखर कब वापस आ रहे हैं? पापा आज आ जाएंगे। उनके वापस आते ही उन्हें मुझसे मिलने के लिए कहो। ठीक है, हम चलते हैं। ये तुम क्या कर रहे हो? हे भगवान! जीजा जी, अरे ये पागल हो गया क्या? बंदूक नीचे रख बंदूक। पापा। अरे अरे जाओ, जाकर उसे पकड़ो। रुक जा। कोई पास आए ना तो गोली चला दूंगा। तू बच के नहीं जा पाएगा। जाओ। नीचे फेंक दे, फेंक दे। अगर कोई मेरे पास आया ना तो गोली से उड़ा दूंगा। पीछे जाओ, पीछे जाओ। अरे रुकिए, अरे देखो उसे। मैं बोल रहा हूं, जाओ यहाँ से। हे भगवान! जाओ, गोली चला दूंगा। हे
रुक जा। रुको। जाओ जाओ पकड़ो उसे। रुक। ए रुको। साहब का फोन है। अरे तो उठा ना। हाँ साहब। तुरंत मेरे महल में आ जाओ। हाँ वैसे हम पास नहीं है लेकिन अभी आ जाते हैं। हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ। जल्दी ठीक है, गाड़ी चलो, निकालो। चलो, चलो। ए, बैठो, गाड़ी निकालो। जल्दी, बैठना, जल्दी, बैठना। जल्दी। कहाँ भाग रहे हो? चलता रहो। नीचे आ जाओ। उसे मत मारो, मर जाएगा वो। मेरी बात सुनो। जीजा जी, इसको इस बार छोड़ेंगे नहीं हम। ये बार बार आपको मारने की कोशिश करता है। इसको मार डालेंगे। ये पागल कभी नहीं सुधरेगा। इसे कुछ मत करो, इसे छोड़ दो। नहीं जीजा जी, आज इसने आपके ऊपर गोली चलाई है। हाँ फूफा जी, एक बार हाँ बोल दीजिए, इसे यही मार देंगे। हाँ बोलिए फूफा जी, इसे अभी मार देंगे। लेकिन मुझे कुछ हुआ नहीं है ना, इसे छोड़ दो। पापा। जीजा जी, आप चाहे कितना भी बड़प्पन दिखाइए, लेकिन ये बार बार वही करेगा। ये वापस आया तो बाद में देखेंगे धर्मा। इसे छोड़ दो। अरे छोड़ दो। कौन है ये लोग? पता नहीं कौन है। ए सुनो। जी साहब। इसे लेकर जाओ और अस्पताल में एडमिट कर दो। इसका पागलपन बढ़ता ही जा रहा है। हॉस्पिटल में? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? ये तो आपको मारने के लिए आया था। आप इसको हॉस्पिटल क्यों भेज रहे हैं? इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए भेज रहा हूँ। अब ज्यादा बोलो मत। जो कहा वो सुनो, लेकर जाओ इसे। ठीक है साहब। चल। एक मिनट सुनिए, हमारे पापा जी की जान लेने चले थे, फिर भी आपको हॉस्पिटल में भेज रहे हैं। अब तो आप अपने अंदर का गुस्सा निकाल दीजिए। ये भी ना। अपने बदले की भावना को खत्म कर दीजिए और फिर से ऐसी गलती मत कीजिए। ये सिर्फ अच्छा इंसान बनने का सबके सामने नाटक कर रहा है। ऐसे मक्कार झूठे इंसान पर विश्वास मत करना। लेकिन ये कितना नीचे गिरा हुआ है ये मैं जानता हूँ। एक न एक दिन इसकी मौत मेरे हाथों से होगी। इसको मारे बगैर मैं चुप नहीं बैठूंगा। इसको मैं मार के रहूंगा। ओहो, इससे तो है ना। देखो तो। इसे कोई लेकर जाओ। चल चल। तेरी तो चल चुपचाप। हाँ? चल बैठ। इसे छोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये बार बार आपको मारने की कोशिश करता है। उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए, वो नहीं सुधरेगा। आप लोग चले जाइए।
हाँ साहब, बोलिए साहब। अब कहाँ पर हो? हॉस्पिटल में जा रहे हैं साहब। अस्पताल में मत जाओ। ठीक है साहब। सब मेरे सामने थे इसलिए मैंने ऐसा बोला। उसे मारकर उसकी बॉडी को उसके घर में फेंक दो। ठीक है साहब, आप जैसा बोलोगे वैसा ही करेंगे। नंदिनी ने सबको मारकर मेरे घर में फेंक दिया था ना। अब नंदिनी के इस पिता की बॉडी को अगर उसके ही घर में फेंक दूंगा ना, तो नंदिनी को पता चलेगा कि मैं कौन हूं। उस नाग नंदिनियन ने संध्या को मारकर एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है, और अब तुमने मुन्नी अप्पा को मारने के लिए कह दिया। नंदिनी ने एक एक को मार के मेरे घर में फेंक दिया था। क्या यह मैं चुपचाप देखता रहूं? तुमने गलती की है। तुम्हारे इस गलत काम की वजह से नंदिनी का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा। इस आदमी को नीचे उतारो। तुमने मुनियप्पा को मारने के लिए कहा। नंदिनी तुम्हें जान से मार देगी। उसे मेरे सामने आने तो दो। उसका क्या करना है मैं देखता हूँ। इतने गुस्से में फैसला मत करो, ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से सोचकर अभी तक क्या किया है? मुझे इतना गुस्सा आया है कि मैं उस नंदिनी को मारे बगैर शांत नहीं रहूंगा। उसे आने दो, फिर मैं देखता हूँ। अरे साहब ने इसको यहाँ पे छोड़ने के लिए काहे को बोला? पुलिस केस हुआ तो हम लोग फंस जाएंगे ना। एक काम करते हैं, इसको ये पे दफना देते हैं। साहब ने कहा था कि इसके पीछे कोई नाग है। शायद उस नाग को वार्निंग देने के लिए ऐसा तो नहीं किया होगा ना। हमें जितना कहा गया है हम उतना ही करेंगे, बाकी अपने को क्या करना है। चल भाई। चलो। तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है, फिर संध्या के जाने के बाद और अब मुनियप्पा के जाने के बाद भी सोचो नंदिनी क्या क्या करेगी। तुम्हें अंदाजा नहीं है वो क्या कर सकती है। पिताजी, 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 पिताजी आंखें खोलिए। पिताजी, पिताजी, क्या हुआ पिताजी? पिताजी उठिए, उठिए पिताजी, आंखें खोलिए, उठिए पिताजी, उठिए, उठिए पिताजी, पिताजी। हाँ, हाँ। पिताजी, अब तो वो नंदिनी के बारे में अब मुझे कुछ मत कहो। मुझे क्या करना होगा बस इतना बताओ। तुम्हें फौरन किसी सुरक्षित जगह जाना होगा। कहीं भी जाऊंगा तो नंदिनी आएगी ही। तुम्हें कौन से सुरक्षित जगह जाना चाहिए वो मैं बताऊंगी। जल्दबाजी मत करो, जल्दबाजी मत करो नंदिनी। ऐसा बोलकर आपने ही जाने की जल्दबाजी की। मेरे नजदीक तो सिर्फ आप और गायत्री ही थे। पहले गायत्री चली गई,
और अब आप भी छोड़कर चले गए। राजशेखर को जब भी मारने की कोशिश की तब आपने ही मुझे रोका था। अब उस राजशेखर ने आपको मारा है। जब तक मैं उसकी जान नहीं ले लेती मैं चैन से नहीं बैठ पाऊंगी पिताजी। तुम फौरन ही फैक्ट्री में चले जाओ। क्या वहाँ नंदिनी नहीं आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा कि उसके डर की वजह से तुम अपनी जान बचाने के लिए कहीं जाके छुप गए हो। वो ये सोच भी नहीं सकती कि तुम फैक्ट्री में जा सकते हो। वो ऐसा क्यों नहीं सोच सकती? नंदिनी को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसीलिए जो कह रही हूँ वही करो। ठीक है, मुझे जाकर छुपने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम कह रही हो इसलिए जा रहा हूँ, चलता हूँ। एक और बात, जाने से पहले तुम कहाँ जा रहे हो घर में किसी न किसी को बताकर जाना। किसी को क्यों बताना चाहिए? मैं जो कह रही हूँ वैसा कीजिए ना, हर सवाल का जवाब नहीं होता। ठीक है, मैं बताता हूँ। अरे धर्मा। हाँ बोलिए जीजा जी। मैं फैक्ट्री में जाकर आता हूँ। हाँ। तुम तब तक घर का ध्यान रखना। हाँ मैं ध्यान रखता हूँ, आप जाकर आइए। हाँ। आजकल जीजा जी कुछ बदले हुए लग रहे हैं। क्यों बेटा? हाँ? जीजा जी फैक्ट्री गए तो मुझसे बताकर क्यों गए? ये उनसे ही पूछना चाहिए था। क्यों रे, ऐसी बात क्यों कर रहा है? अभी तक संध्या की याद आ रही है क्या? नहीं पापा, उस शमशान से बाहर निकली हुई नंदिनी अब आगे क्या करेगी इसके बारे में सोच रहा था। हाँ, ये भी सही कह रहा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। पापा, पापा वो आ गई पापा। चलो भागो यहाँ से। चलो 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 भागो, नंदिनी आ गई, नंदिनी आ गई, भागो। चलो चलो गंगा, यहाँ से चलो, चलो चलो चलो। चलो भागो, भागो, नंदिनी आ गई, भागो, जल्दी करिए, चलिए, जाओ, बाप रे, भागो, चलो यहाँ से निकलो, जल्दी करो। राजशेखर, कहाँ है तू? राजशेखर, क्या चाहिए तुम्हें? राजशेखर कहाँ है? हाँ, वो यहाँ पर नहीं है। मैं आने वाली हूँ इसीलिए भाग गया ना। कहाँ गया वो कहाँ गए हैं मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मुझसे बचाने के लिए उसे छुपा कर रखा है ना? हाँ, मैंने उन्हें सुरक्षित जगह पर छुपा दिया है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम तो क्या उन्हें कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा। ऐसी जगह छुपाया है मैंने उन्हें। राजशेखर को तुमने चाहे कहीं भी छुपाया हो, आज सूर्यास्त होने से पहले मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगी और तुम्हारी आंखों के सामने उसे मारूंगी। राजशेखर को 20 सालों तक तुम कुछ नहीं कर पाई, फिर अब एक दिन में तुम ऐसा क्या करने वाली हो? हाँ, 20 सालों से वो मुझसे बच निकला हो, लेकिन आज तो वो हरगिज नहीं बच सकता। तुम उन्हें मार नहीं सकती।
मैं मार के दिखाऊंगी। अगर तुमने नहीं मारा तो अपनी हार समझकर खुद की जान ले लोगी क्या? इस बार मैं नहीं हारूंगी। इतने सालों से मेरी बार बार हार देखकर मैं ही परेशान हो गई हूँ। गायत्री को जान से मार दिया, अब मेरे पिताजी की भी जान ले ली। अब मैं उस राजशेखर को मारे बगैर शांत नहीं रहूंगी। आज सूर्यास्त होने से पहले राजशेखर का अंत जरूर होगा। अगर मैं ये नहीं कर पाई ना, जिसे कोई खत्म नहीं कर सकता, ऐसे नाग शक्ति को मैं खुद उसका त्याग कर दूंगी। ये मुझे मेरी माँ पार्वती की कसम है। अगर ऐसा है तो आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। नहीं, आज तो उस राजशेखर की मृत्यु निश्चित है। आपने बेकार में उस नंदिनी को और भड़का दिया। उसकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ दीदी, नंदिनी के बारे में आप अच्छे से जानती हैं। वो सच में बहुत बुरी है। उसके साथ समझौता करने के बजाय आपने उसके गुस्से को और बढ़ावा दिया है दीदी। अब आगे क्या करना है? सूर्यास्त से पहले अगर उसने राजशेखर को नहीं मारा तो अपनी जान देगी, ऐसा कहा उसने। शक्ति नाग अपने वचन के पक्के होते हैं। हमें बस सूर्यास्त होने तक राजशेखर को सुरक्षित जगह पर रखना होगा। उसके बाद वो नंदिनी खुद ही अपना अंत जरूर कर लेगी। इसीलिए आज सूर्यास्त होने तक मैंने राजशेखर को एक सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब क्या करेंगे? माधवी ने हमें ही स्कूल से देवसेना को लाने के लिए क्यों कहा पापा? अरुण और गंगा को भी भेज सकती थी ना। अभी वो नाग धमकी देकर गया है। अभी अगर देवसेना को लाने के लिए अरुण बाहर निकलेगा ना, और अगर उसने उसे कुछ किया और उसे मार दिया तो हमें लाने के लिए कहा है। हाँ हाँ, तो क्या वो नागिन हमें कुछ नहीं करेगी? अगर उसने अपना सारा गुस्सा हम पर निकाल दिया तो हम क्या करेंगे पापा? उस नाग का पूरा गुस्सा उस परिवार के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। चुपचाप गाड़ी चला, कुछ नहीं होगा। अरे बाप रे! इतनी तेज ब्रेक क्यों मारा? तूने कहा था वैसा सच में सांप आ गया। अब क्या करूं? गाड़ी घुमाकर भागते हैं, लेकिन नागिन हमारा पीछा करके हमें मार देगी। एक काम करते हैं, हम इसे शरण जाते हैं पापा। तुम सही कह रहे हो बेटा।